इस बीच खबर है कि अपने एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम के बूते भले ही अब तक इजराइल चरमपंथी संगठन हमास के छक्के छुड़ाता रहा हो, लेकिन उसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ऐसा खतरा जिससे उसे आयरन डोम भी नहीं बचा पाएगा। जबकि इजराइल के आयरन डोम का दम तो पूरी दुनिया मानती है। आयरन डोम कम, मध्यम और लंबी रेंज के रॉकेट, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, यहां तक कि हवाई जहाजों को भी ढेर कर सकता है। जंग के मैदान में आयरन डोम अपना लोहा मनवा चुका है। उसका सक्सेस रेट 90% रहा है, लेकिन फिर भी इजराइल परेशान है, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक गाजा पट्टी पर राज करने वाले फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के पास 30,000 रॉकेट हैं। वहीं उत्तर में इजराइल के पड़ोसी लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के पास 1,30,000 से ज्यादा रॉकेट हैं, और हमास और हिजबुल्लाह दोनों ही इजराइल के दुश्मन हैं। बल्कि हिजबुल्लाह के सिर पर तो ईरान का भी हाथ है, और ईरान से भी इजराइल का 36 का आंकड़ा है। इसलिए इजराइल का डर यह है कि अगर हमास और हिजबुल्लाह ने हाथ मिला लिया और उसके खिलाफ जंग छेड़ दी तो इजराइल टिक नहीं पाएगा। इजराइल के पास ऐसा दोहरा वार झेलने की हिम्मत नहीं, क्योंकि उसके पास इतनी आयरन डोम बैटरियां ही नहीं है कि वो उत्तर और दक्षिण दो दिशाओं से एक साथ बरसने वाले 1 लाख से ज्यादा रॉकेटों को मार गिरा पाए। इस बीच खबर है कि यूक्रेन को हो रही हथियारों की कमी का तोड़ जर्मनी ने निकाल लिया है। उसने यूक्रेन के पड़ोसी देश स्लोवाकिया में हथियारों की मरम्मत के लिए एक प्लांट बनाने की पेशकश की, ताकि वो जंग में बर्बाद हुए खतरनाक हथियारों को फिर से इस्तेमाल में ला सके। इसके लिए उसने स्लोवाकिया में एक कारखाना बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसमें पश्चिमी देशों से मिले हथियारों को दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाने का काम होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि स्लोवाकिया की सीमा यूक्रेन से लगती है, और यही वजह है कि यूक्रेन तक हथियार पहुंचाने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और ज़ेलेंस्की की फौज को हथियारों की कमी नहीं होगी। जर्मनी के मुताबिक इस कारखाने में हॉविट्जर और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टमों की मरम्मत पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, ताकि रूस पर यूक्रेन का वार कमजोर न पड़े। दावा किया गया कि इस पर काम शुरू भी हो चुका है, जिसकी पुष्टि जर्मनी की रक्षा मंत्री क्रिस्टीन लम्ब्रेस्ट ने की। उन्होंने दावा किया कि स्लोवाकिया में बनने वाला ये कारखाना कुछ हफ्तों में पूरी तरह तैयार हो जाएगा, जहां यूक्रेन के हथियारों को दुरुस्त करने का काम होगा। इधर खबर है कि माली सरकार के वैगनर ग्रुप से हाथ मिलाते ही ब्रिटेन भड़क गया, जिसके बाद उसने वहां तैनात अपनी सेना की टुकड़ियों को लौटने का आदेश दे दिया, जिन्हें उसने विद्रोहियों से लड़ने के लिए 2020 में माली में तैनात किया था। इनका मकसद यूनाइटेड नेशंस के विश्व शांति मिशन को पूरा करना था। लेकिन माली की सरकार ने जैसे ही रूस के खूंखार वैगनर ग्रुप से हाथ मिलाया, ब्रिटेन इस बात से तमतमा उठा, क्योंकि ब्रिटेन का मानना है कि वैगनर ग्रुप के लोग पूरी दुनिया में खून खराबा करके आतंक फैलाने की कोशिश में हैं, जिसके खिलाफ यूएन कई सालों से काम कर रहा है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए ब्रिटेन ने अपने 14,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती माली में की थी, जिन्हें वो तय वक्त से 1 साल पहले ही वहां से हटाकर पश्चिम अफ्रीकी देशों में भेजेगा।